मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज़ दोस्तों, भोले भाले दोस्तों, इनोसेंट दोस्तों, ये इसलिए कह रहा हूँ कि अपना दिमाग ना इस्तेमाल करने वाले लोगों, क्योंकि आपको तो एक आदत पड़ गई है कि पका पका हलवा खाने की, और फिर वो हलवा जो है आपका पॉइजनस है या लेस पॉइजनस है या सीवियर पॉइजनस, आपको इससे कोई मतलब नहीं। दिस इज़ योर पोजीशन as on dated. Those who have been believing in Al-Quran but their amal is not as per Al-Quran. Okay, so अब आ जाइए आप इधर, मैं आपको मैं या रहमान रहीम। जब भी शुरू करते हैं इबादत का कोई भी अरकान तो बिस्मिल्लाह को कन्वर्ट करके अर्रहमान रहीम में करते हैं। ओके, ये तो आपको बता रहा हूँ। आपको तो सिर्फ इतना ही बताया गया कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, लेकिन आपने अल्लाह का नाम कभी लिया ही नहीं, शुरू ही नहीं किया। यानी अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम है या रहमान, एक ही बात है। ओके, नाउ यू विल स्टार्ट नाउ। या अर्रहमान, या रहमान, ओके। नाउ आज मैं आपको सूरतुन अस्समदो की इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। क्या बताता हूँ? इंटरप्रिटेशन ऑफ सूरतुन अस्समदो। ओके, सूरतुन अस्समदो जो है ये है 22nd सूरतुन नंबर एच पर सीरियल वाइज बाई रब्बिल आलमीना, जिसमें 4 सब आलायाते हैं और 1 आलायाते हैं। सूरतुल इखलास लिखा हुआ है, लेकिन इसका इखलास इसमें कोई वो नहीं है। इसका जो यूसेज ऑफ दिस उन्वान इखलास नो, सूरतुन अस्समदो। ओके, वी कैन कॉल एज सूरतुन अस्समदो। तो वह इन्नहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि जहाँ भी अल्लाह या मतलब वल्लाहे वल्लाह या अल्लाह लिखा है तो उसकी जगह वर्रहमान वर्रहमाना एंड अर्रहमानु पढ़ना है। तो इसको इसी तरह पढ़ना है। कुल हुवा अल्लाहु अहदुन, ये आसमान से आया है, हमको पढ़ना है। कुल हुवा रहमानु अहदुन अल्लाहु समदु
तो इसको पढ़ना है अर्रहमानुस समदु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहदुन। देखिए ये जो है ना कंप्लीट स्पेलिंग हमको रीड करनी है, कुफुवन अहद नहीं पढ़ना है, ना अर्रहमानुस समद पढ़ना है। समद तो तब पढ़ सकते तब होता जब इसमें जज़म लगा होता, जैसे ये जज़म है ना वलम है, तो ये काय के लिए लगाए रब्बुल आलमीन है, मतलब एम ही लगा दिए। जो आप अपनी तरफ से मिस स्पेल करते रहते हो कोई भी अल्फाज अल कुरान का। See, look what I am reading. Accordingly, you all must have to read from now onward. And जब तक दुनिया है तब तक इसी तरह की पढ़ना है सभी को। कुल हुवर रहमानो अहदुन अर्रहमानु समदु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहदुन। दिस इज सूरतुल 22। अब आप ये देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए कुल हुवर रहमानो अहदुन, इसमें अर्रहमानुर रहीम के बारे में बताया है। अर्रहमानु कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्रहमानु जब भी हम नाम लिखेंगे तो उनकी शर्मगाह जो है ज़रूर लिखना है हमको। बोलने में तो सिर्फ अर्रहमानु आएगा, लेकिन ये तो अनप्रोनाउंसिएबल है ना, तो लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, जो कि सूरतुल बनी इसराइल का 110 में यही समझाया कुल्लाह अवदुर रहमाना, यानी कि बी इंटू ए। तो ये बी हो गया, बी इंटू ए है ना, बी फर्स्ट आएगा और बाद में जो ए आएगा। तो खुदुल्लाह अर्रहमान, ओके। अर्रहमानु जो है वो सबसे जिनके पेट से फर्स्ट फीमेल फ्रॉम ह्यूमन बीइंग को के पेट से बीइंग ने जन्म लिया था, जो आदमों की स्पाउस थी। ओके, ये है आदमों की स्पाउस थी। ओके, आदमा कहते हैं, आदमा कहते हैं फीमेल प्लस मेल, मतलब कंबाइंड। क्योंकि जब एक लड़की का जन्म होता है तो आसमान पे एक रब्बुल आलमीन का जन्म होता है, रब्बुल आलमीन की क्रिएशन होती है, यानी कि अर्रहमाना। तो सबसे पहले अर्रहमानु थे। जैसे ही लड़की पैदा हुई एक उनके पेट से, तो ऑटोमेटिकली उनकी इबादत को तकवा पहुंचाने के लिए वो उनकी सब डिवीज़न एक क्रिएट हुई, अर्रहमाना। ओके, या रब्बा, ये रब्बू, ठीक है ना। अब ये पैदा हुई,
जब लड़की पैदा हुई तो अर्रहमाना पैदा हुए, और जब अर्रहमाना पैदा हुए तो इनके पेट से आदमू ने जन्म लिया। ठीक, कैसे लिया जन्म? वह तुराबन प्रोसेस। तुराबन कहते हैं कि डूइंग सेल्फ masturbation by use of his finger into his vagina and his palm by holding penis till the ejaculation is taken place, जब तक नहीं हो जाता, until taken place। ओके। अब जब आदमू जब पैदा हुए तो इनकी स्पाउस जो थी वो डॉटर ऑफ रब्बू के अंदर अर्रहमानु, और आदमू जो है वो सन ऑफ रब्बा, फर्स्ट सन यानी अर्रहमाना के। तो इनको जो है, इनकी डॉटर को उन्होंने पैदा किया बाई प्रोवाइडिंग एज अमराते, यानी कि एज एक्टिव एनस। अब चूंकि वो रब्बुल आलमीना एक तरह से वो हो गए, जो स्टोमक मदर इज डिफरेंट और फादर तो कोई है ही नहीं, मतलब वही मास्टरबेशन, वही तुराबन प्रोसेस, ठीक है ना। अब चूंकि ब्रदर, ठीक है ना, तो ब्रदर की लड़की, यानी कि वो 3 है, एक ही है, तो ब्रदर की लड़की जो है, ब्रदर नहीं सॉरी, जब ये कि उनकी सब डिवीज़न है तो वो एक तरह की जो है वो such sister whose mother is different and born as Turaban process. तो in this case अरे ये तो गिर गया। in this case Adamu can was allowed to
have sex via her active anus. Not even he was allowed to finger into her pussy. तो जब उनको सेक्स सेटिस्फैक्शन लेना होता था तो वो एक दूसरे के सेक्स करते थे वाया एक्टिव एनस, तो वो भी सेटिस्फाई और ये भी अपने इजैकुलेशन हो गया। लेकिन जब प्रेगनेंसी पर्पज के लिए जब होता था तो वो बाई मास्टरबेशन ईच अदर क्योंकि वो अपनी करते थे मास्टरबेशन, क्योंकि वो फिंगर भी नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो वो उनकी स्पर्म जो है मैजिकली रहमान रहीम में उनकी रब्बुल आलमीन वो उनकी वेजना में डाल देते थे, इससे प्रेगनेंसी होती थी, ठीक है ना। क्योंकि वो एक्सट्रीम ब्लड रिलेशन में था उनका जो है, ठीक है ना। तो वो इस तरह वो पैदा होती थी जनरेशन। तो जैसे ही वो जनरेशन ब्लड रिलेशन जैसे ही ओवर हुआ, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी, तब रब्बुल आलमीन ने अपनी फर्स्ट बुक ओम नमः लॉन्च की। फर्स्ट बुक लॉन्च की जब आदमा की जनरेशन में, जब खून का रिश्ता जो है वो ओवर हो गया पूरा, जब आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में हो गए, क्योंकि अल कुरान का जो एड्रेस है वो उन्हीं के साथ है जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में है। बाकी जो अरकान ब्लड रिलेशन में अलग हैं वो लेकिन फर्स्ट जो है वो प्रायोरिटी उन्हीं के लिए है, वो जो आमनू का मतलब यही है कि जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में हो पति पत्नी, उनके लिए, ठीक है ना। लेकिन उसमें वो भी शामिल है, लेकिन वो सेकेंडरी है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा तो पैदा आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में कर सकते हैं ना, ब्लड रिलेशन में तो प्रेगनेंसी कर ही नहीं सकते ना, जैसे सेकेंड के जन्म में, है ना, सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ओके, तो ये चीज़ हो गई। तो इसका मतलब जो हुआ, अब आ जाइए सूरतुल अस-समद। अर्रहमानु की बात बताई है कि अर्रहमानु अहदुन, ओके। अर्रहमानु समदु, अस-समदु, ये हो गई, ठीक है ना। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, ठीक है ना। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहदुन। इसका मतलब है रब्बुल आलमीन अर्रहमान जो वेरी फर्स्ट, वो जो है ही इज अस-समदु, ओके। ये उनकी विशेषता है, क्वालिटी है, अस-समदु है। और अहदुन का मतलब अहदुन का मतलब होता है कि टिपिकल का मतलब जो उनकी जो उनको जो
एक्टिविटी जो पहुंचती है अमल, वो टिपिकल है। टिपिकल का मतलब वो असमदु है। अब आगे मैं बता रहा हूँ, लम यलिद, लम यलिद, लम यलिद, लम यलिद, ना तो वो ना तो वो खुद मास्टरबेशन करते हैं और ना ही किसी और से करवाते हैं। These are the qualities of only उनको satisfaction via his activeness के ज़रिए पहुंचता है। एक्टिवेशनस के ज़रिए पहुंचता है, जैसे कि हार्मोन के अरकान हो गए, हार्मोन के अरकान जो भी हैं, हार्मोन के जितने भी अरकान हैं वो प्लस जो है वो विडो लेडी जो भी है उसके ज़रिए उनको तक़वा पहुंचता है। ठीक है ना, ये मेन चीज़ ये है। इसी को कहते हैं ला मिलत बलगत वेगुल कुफान। मतलब वो अपना जो उनका जो डिज़ाइन है उससे टच से मस नहीं होते, ऐसे ही उनकी लाइफ है। ओनली वन साइड, ना वो किसी से कहते हैं ना खुद करते हैं। यानी कि पेनिस नो यूज बाई अर्रहमानो नो, ओनली ऑटोमेटिकली जो है वो एनएस एक्टिव एनएस उनके ज़रिए ही उनको एनर्जी पहुंचती है। बस वो एनर्जी कैसे पहुंचती है, या तो ये नंबर 1 जो है वो हार्मोन के मंथ में जो अरकान है, जो 4 महीने रमज़ान प्लस अलहज वाल उम्रता उसके, ठीक है ना। मतलब जब यानी कि पहुंचते हैं जब वो फर्टाइल लैंड में होता है। ठीक है ना, क्योंकि डेजर्ट लैंड में अगर होता है तो फिर वो रब्बा को जाता है, रब्बा हाज़ल बैतुल लज़ी, रब्बा हाज़ल बैतुल लज़ी। यानी हार्मोन के जो अरकान हैं, जो जैसे कि जिनकी एक्टिवनेस होती है या वाइफ है जिनके साथ लिबास होने यानी कि फिजिकली मास्टरबेशन करने की, वो सब वो उन्हीं को पहुंचता है और विडो लेडी होती है। ठीक है ना। और दूसरा जो है, जैसे किसी ने कोई तलाक़ा दे दी तो जो इंटरवेंट पीरियड होता है उसका भी अर्रहमानों को जाता है तक़वा। ठीक है, तक़वा मीन्स जो है वो एनर्जी एक्चुअली। ठीक है ना, एनर्जी पहुंचाना ही एक इबादत है, जो असिस्टेंस जिसको बोलते हैं। और जब उनको एनर्जी पहुंचेगी तो उसके ज़रिए हम लोग और पूरी सृष्टि जीवित रहेगी और ऐसे आगे सिलसिला चलता है। यानी कि व्हेन यू गिव द एनर्जी देन
you will get the energy also to run the world. This is the designation of, ठीक है ना, ये है. और each and every human being, man, having his own individual रब्बिल आलमीना, उनकी सबकी इंडिविजुअल सब डिवीज़न है, ठीक है ना. तो वो उनको जाता है, लेकिन सब वो पैरेलली इंटरकनेक्टेड है सब. ऑल, अगर मान लो कोई चाइनीज़ है, वो इबादत नहीं करते हैं रब्बुल आलमीन की, या ताइवान है इबादत नहीं करते हैं, तो एक बार जब इजैकुलेशन होता है इबादत गार का, तो उससे कई हज़ार साल की एनर्जी यानी कि उनको पहुंचती है, ऑक्सीजन एनर्जी, तो वो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना. ऐसा है, ठीक है ना. अगर, ठीक है ना, ये है. तो ये चीज़ है, रब्बुल आलमीन ने ये चीज़ बनाई है, अपने आप को डिज़ाइन किया है, उसमें नो चीटिंग, फेयर बिजनेस, ठीक है ना. रब्बुल आलमीन टोटली डिपेंडिंग ऑन योर अमल, जैसे आप करोगे अकॉर्डिंगली उनको वो होगा. अपनी तरफ से वो कभी भी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि अपने आप से कर लिया, मास्टरबेशन कर ली अपने आप से, नहीं. उसका जो प्रोसेस है इलाहा का, तो यही है कि इलाहा का मतलब जब आप जैसा करेंगे, हुआ का मतलब यही है कि जब आप कोई भी एक्शन करेंगे तब वहाँ पर रिएक्शन शुरू होगा. मतलब व्हेन यू डू सेम एक्टिविटी विल स्टार्ट ऑन द स्काई. जैसे इजैकुलेशन वाइफ का होता है, तो रब्बुल आलमीन की जो फीमेल शर्मगाह इजैकुलेट होती है ऑटोमेटिक. जैसे ही हस्बैंड का होता है, तो रब्बुल आलमीन की पुरुष शर्मगाह, रब्बुल आलमीन की बॉडी जो है मेल एंड फीमेल की कम्बिनेशन बॉडी है, कंबाइंड है. शर्मगाह उनकी वेजना भी है, एक्टिवेनस भी है और पेनिस भी है, ठीक है. ये है. शादी के बाद जो है वो एक जॉइंट अकाउंट बनता है, जॉइंट अकाउंट, ओके. ये है, बस ये है. रहमानू के बारे में बताया है. अहदुन का मतलब टिपिकल, द सेम एक्टिविटी इज़ द टिपिकल. अहदुन का मतलब आज है और आगे तक रहेगी, हमेशा रहेगी जब तक दुनिया है. और इसी जो पूरी जो एक्सप्लेन की है, इसी को प्रोसेस, इसको जो वन नेम टाइटल अस्समदु बोलते हैं. अस्समदु क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अहदुन है और फिर अस्समदु है. सिंपल. ना वालिद माने फादर होता है. ये सब लोगों ने गलत सलत जो है वो ऐसे बना रखे हैं ट्रांसलेशन, जो शिर्क की तरफ ले जाते हैं, कुफ्र और शिर्क की तरफ. वालिद नहीं होता, अभी उम्मे ही मदर, अभी मतलब फादर, दैट्स इट. अबू का मतलब भी नहीं होता है कि वो फादर और कोई हो, ठीक है ना. अबू डज नॉट मीन फादर, ओके. अभी मीन्स फादर, अभी मीन्स फादर, और उम्मे ही, ये मदर, बस ये फादर मदर के नाम है जी. ये अबने, इबिन और बुनैया, इन सब के मानी अलग हैं. नथिंग रिलेटेड टू दैट, वो, ठीक है ना.
अबना मरियमा, अबने मरियमा, है ना। वालिद, वालिदैया, ये कोई मदर फादर नहीं है, समझे ना। ना ही उम्महात माने कोई वो मदर है। उम्महात, 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 उम्महात का मतलब होता है कि जो जैसे बच्चा होता, जैसे कि फेस टू फेस सेक्स करना, फेस टू फेस सेक्स करने को उम्महातु बोलते हैं। ओके, उम्महातु डज नॉट मीन के मदर। उम्महातु का मतलब द हैविंग द सेक्स एज फेस टू फेस, दिस इज कॉल्ड उम्महातु। तो जहाँ वो बताया है कि प्रोविज़न बताए हैं उम्महातु, तो मतलब डूइंग द फेस टू फेस सेक्स विद अदर्स वाइफ। ओके, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, उम्महातु। ओके, उम्महातु डज नॉट मीन मदर, मतलब ये उम्महातु मतलब फेस टू फेस है। ओके, ज़ुर्रियती का मतलब बैक साइड ऑफ दैट। ओके, ज़ुर्रियती। ओके, ज़ुर्रियती डज नॉट मीन कि लड़का लड़की और उनके जो जनरेशन हो, वो बैक साइड ऑफ द आइदर स्लॉट एज पर being told by Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum. Akhir dawa, alhamdulillah. Bye. Thank you, Mr. All. This is Muhammad Altaf, and we will come again in my next video. Inshallah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wait for that. Okay, thank you very much.